डॉक्टरों की लापरवाही से किस तरीके से अस्पतालों में मौतें हो रही हैं, सरकारी अस्पतालों में, इसका एक उदाहरण आज जनपद आजमगढ़ के मैं अतरौलिया के पीजीआई में हूँ। यहाँ जो 100 शैय्या युक्त एक पीजीआई बनी है, मैं उस पीजीआई के इमरजेंसी वार्ड में हूँ और इसी इमरजेंसी में एक 34 वर्षीय युवक की मौत हो जाती है। मौत का कारण स्पष्ट तौर पर उनके छोटे भाई ने बताया कि यहाँ पर डॉक्टरों की कमी थी, मौके पर डॉक्टर नहीं आए, डॉक्टर इलाज के अभाव में मेरे भाई की मौत हुई। इलाज के अभाव में हो रही मौतों का कारण क्या है, इसको लेकर क्या कुछ कहा है उस मृतक के छोटे भाई ने। सुनिए ये सभी बातें और उन्होंने किस तरीके से कार्रवाई की मांग। नाम आपका? सिंहपाल चक्रवर्ती। कैसे क्या हुआ? हम यहाँ लगभग 5:45 बजे के आसपास लेकर के यहाँ पर आए। सुबह में? सुबह में 5:30 पौने 6 के बीच में। आपके? हमारे बड़े भाई थे। अच्छा, क्या हुआ था इनको? इनको पेट में दर्द था। पेट में दर्द की वजह से थोड़ा सा ज़्यादा दर्द होने लगी तो सुस्त पड़ गए थे, तो यहाँ लेकर के हम इनको आए, ला करके यहाँ दिखाए। क्या नाम है इस हॉस्पिटल का? ये 100 शैय्या यहाँ का अतरौलिया का पीजीआई है। फिर क्या हुआ यहाँ जब आप आए? यहाँ पे आए तो कोई डॉक्टर अवेलेबल नहीं थे, तो काफ़ी देर तक खोजबीन करने के बाद एक डॉक्टर साहब आए तो उन्होंने पर्चा लिखा, थोड़ा मोड़ा ट्रीटमेंट हुआ। हमने कहा बता रहे हैं, मतलब अपने मुंह से बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि पेट में दर्द है। उन्होंने कहा देखो अभी ठीक हो जाएगा, परेशान मत हो। इसके बाद थोड़ी देर के बाद जो है लंबी लंबी सांस लेने लगे। हमने जो है यहाँ ढूंढना शुरू किया तो कोई ना तो डॉक्टर मिला ना तो फार्मासिस्ट मिला। यहाँ की एक नर्सिंग स्टाफ थी। जब हमने उनसे जाकर के कहा कि सिस्टर हमारे भाई की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, तो वो कहीं कि हम उसमें क्या कर सकते हैं, डॉक्टर को ढूंढो, फार्मासिस्ट को ढूंढो। हमने कहा फार्मासिस्ट का नंबर दे दीजिए। उन्होंने कहा हम आपको नंबर नहीं दे सकते हैं। इसके बाद फिर हमने जो है गूगल से सर्च किया, डीएम आजमगढ़ का नंबर हमने सर्च किया। हमने डीएम साहब को फ़ोन किया तो डीएम साहब से बात हुई। डीएम साहब ने सीएमओ आजमगढ़ का नंबर दिया। सीएमओ आजमगढ़ को हमने फ़ोन लगाया, उन्होंने फ़ोन रिसीव नहीं किया। इसके बाद यहाँ के जो सीएमएस हैं, मैंने सीएमएस का नंबर बाहर लिखा हुआ था, उनको फ़ोन किया तो एक बार बात हुई। इसके बाद उन्होंने फ़ोन, उनका स्विच ऑफ हो गया। जब फ़ोन स्विच ऑफ हो गया तो काफ़ी देर के बाद एक डॉक्टर साहब आए। तब तक हालत ज़्यादा बिगड़ चुकी थी और आकर के चेक किए। उस समय सांस चल रही थी लेकिन कोई ट्रीटमेंट या इंजेक्शन, हमने कहा है सर एक बोतल मौके पे लगा दीजिए, पूरी बॉडी एकदम अकड़ रही है। उन्होंने कहा कि आप कौन हैं, तो हमने परिचय भी दिया, लेकिन इसके बावजूद भी वो बोतल लगवाने, मतलब अपने स्टाफ नर्स को डांट रहे थे, लेकिन तब तक भाई साहब हमारे एक्सपायर कर गए। क्या मांग करते हैं? अब मांग क्या करेंगे, भाई तो हमारा इस दुनिया में है नहीं, भाई चला गया। अब हम चाहते हैं कि भविष्य में जितने भी यहाँ मरीज़ आएँ, सब मरीजों का बेहतर इलाज होना चाहिए और इन लोगों पर सुधारात्मक कार्रवाई इसलिए होनी चाहिए, ज़रूरी है, क्योंकि अगर इस तरीके से लोग लापरवाही करते रहेंगे तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में लोग इसी तरीके से अब सोचिए 33-34 साल इनकी उम्र है और इस छोटी सी उम्र में इस दुनिया को छोड़ करके सिर्फ डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से चले गए। यहाँ के डॉक्टर ना रहने के कारण, स्टाफ के ना रहने के कारण चले गए। तो हम यही मांग करते हैं कि इन सब पर दंडात्मक कार्रवाई हो ताकि भविष्य में किसी के साथ इस तरीके की अनहोनी ना घटे।